तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक के एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन में जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट्स। तो देखिए, ये हिस्ट्री का वीडियो नंबर 22 है और इसके पहले 21 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अशोक के जो भी एडिक्ट्स हैं, जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं, कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में कुछ लिखा जाए तो उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं, और अगर ये रॉक में बनाया जा रहा है तो इसको एडिक्ट बोल देते हैं। कई तरीके का होता है। एक ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आदेश दिया जा रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि कहीं पे सर्टिफिकेशन टाइप से हो कि भाई ये भूमि है, ये दान में दी जा रही है, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को दान में दिया जा रहा है। तो और कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि अपनी उपलब्धियों का वर्णन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे अपने परिवार के बारे में या अपने बारे में कुछ जानकारी दी गई हो। तो इतने तरह के एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। अब इसमें हमने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ है। अगर अशोक ने कुछ रॉक में, किसी बड़ी चट्टान में कुछ लिखवाया तो उसे बोल दिया गया रॉक एडिक्ट। अगर अशोक ने पिलर में, ये भी पत्थर का ही होगा, पिलर में अगर कुछ लिखवाया तो इसे बोल देंगे पिलर एडिक्ट। और अगर केव में कुछ लिखवाया हुआ है तो इसे बोल देंगे केव एडिक्ट। अब जो रॉक एडिक्ट है, इसमें 8 ऐसी जगहें हैं। ये देखिए कौन कौन सी हैं, आप देख सकते हैं। सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, जौगढ़, सुपारा, यर्रागुड़ी, गिरनार और धौली। ये वो जगहें हैं जहाँ से हर जगह से इस तरीके से चट्टान मिलेगी और उसमें 14 लाइन लिखी रहेंगी। यहाँ ये चट्टान मिलेगी और इसमें 14 लाइन लिखी रहेंगी। इन्हीं को बोला गया 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। ठीक, तो कहाँ से मिले हैं? ये 8 जगहों से मिले। अब आप ये जो 8 जगहें हैं इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये मुझे कहीं से ट्रिक पता चली, तो ये थोड़ा ठीक सी है। लिखा हुआ है शाम को जो सोए गधा। तो सहबाजगढ़ी के लिए हो गया, मानसेहरा के लिए हो गया, ये कालसी के लिए हो गया, जौगढ़ के लिए हो गया, सुपारा के लिए हो गया, यर्रागुड़ी के लिए, गिरनार और उसके बाद धौली के लिए। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो सारे प्लेस हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे प्लेस जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। इनको मैप में भी यहाँ देखिए इस तरीके से देख सकते हैं। ये तो ये रहा धौली और जौगढ़ उड़ीसा में हो गया, यर्रागुड़ी हो गया, सन्नती, सुपारा, गिरनार, कांधार हो गया, कालसी हो गया, मानसेहरा हो गया, सहबाजगढ़ी हो गया। तो इसमें हमने 8 जो प्लेस थे उसमें से ये हो गया अपना, ये रहा, यर्रागुड़ी हो गया, सुपारा हो गया, कालसी हो गया, मानसेहरा हो गया, सहबाजगढ़ी, इस तरीके से। अब इसके बाद कुछ ऐसी रॉक्स भी हैं जिसमें ये जो 14 पॉइंट्स हैं ये नहीं है, है ना। लेकिन जो भी लिखा हुआ है किसमें लिखा हुआ है? रॉक में ही लिखा हुआ है। तो इनको हमने अलग से, जैसे कलिंग में जो मेजर रॉक एडिक्ट है वो तो मिल ही रहे हैं। 14 जो पॉइंट्स मैंने अभी बताया आपको, 14 पॉइंट्स तो यहाँ से मिल रहे हैं। 14 भी सारे नहीं मिल रहे, बल्कि 10 और उसके बाद 14 वाला मिल रहा है, बाकी बीच के मिसिंग हैं। तो ऐसी जगहों पे कुछ नई चीज़ें लिखवाई गई हैं, नए स्टेटमेंट लिखवाए गए। तो जो नए स्टेटमेंट लिखवाए गए उनकी अलग कैटेगरी बना दी और उनको बोल दिया कलिंग एडिक्ट। समझ गए बात को? हमने कहा कि 14 स्टेटमेंट जहाँ से मिले हैं उनको हमने ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ जैसे धौली की ही बात कर लें तो यहाँ 14 के 14 स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसी कैटेगरी में इसलिए डाल दिया है कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो ये 14 एडिक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ मिल रहे हैं। अब जो अलग से स्टेटमेंट है उन स्टेटमेंट को अलग से हमने लिख दिया। जैसे कलिंग में 2 जगहों से ऐसे मिल रहा है, अलग अलग स्टेटमेंट मिल रहे हैं, मतलब 2 जगहें कलिंग में, ये धौली हो गया, ये जौगढ़ हो गया। तो इन दोनों जगहों पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो है तो सेम, लेकिन जो इस 14 पॉइंट्स
ऊपर बता दिए गए हैं उससे अलग हैं। तो ये कौन सी जगह है? ये धौली हो गया, जौगढ़ हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद अब कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये 14 पॉइंट्स नहीं हैं और वहाँ पे कुछ नए पॉइंट्स हैं। और वो नए पॉइंट्स कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं? सासाराम से मिल रहे हैं, मास्की से, बब्रू बैराट से मिल रहा है, रूपनाथ से मिल रहा है, गबी मठ से मिल रहा है, पालकी गुंडू से मिल रहा है, सिद्धपुर हो गया, जतिन रामेश्वर हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया। अब इनका लोकेशन यहाँ मैप में इस तरीके से देख सकते हैं। ये वाला देखिए यहाँ, तो ये आप देख सकते हैं सासाराम, हरौरा हो गया, रूपनाथ हो गया, सारू मरू हो गया, मंदागिरी हो गया, और ये यहाँ पे ये सारे प्लेस हो गए, बहापुर हो गया, बैराट हो गया, बब्रू हो गया, हाँ गुजरा हो गया। तो ये सारे प्लेस, ये सब किसके लिए हैं? ये माइनर ऑर्गेनिक के लिए। अब इसके बाद अब बब्रू बैराट में क्योंकि अलग ही थोड़ा बात बोली गई, जैसे अब इन सब में कॉमन बातें हैं, तो इन सब की जो कॉमन बातें हैं, ये कॉमन बातें इनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया। इसमें अशोक ने क्या बात की है? पर्सनल हिस्ट्री और उसके धम्म की जो समरी है वो इसमें बताया हुआ है। अब बब्रू बैराट में अलग ही स्टेटमेंट है तो उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया, जिसमें अशोक ने क्या बताया हुआ है? कन्वर्जन के बारे में बताया हुआ है बुद्धिज्म में। तो इस तरीके से ये सब जो अब तक हमने प्लेस देखे, ये सारे प्लेस किस पे सब बातें लिखी हुई हैं? रॉक में बातें लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं वो एडिक्ट जो कि पिलर में लिखे गए हैं। तो पिलर में ये देखिए 6 ऐसी जगह हैं, 1 2 3 4, ये 6 ऐसी जगह हैं जहाँ पे पिलर में जो बात लिखी हुई है उसमें कितने स्टेटमेंट है? 7 हैं, ठीक। और ये सातों स्टेटमेंट लगभग हर जगह से मिल रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी जगह हैं? जैसे एक पिलर मेरठ से मिला जो कि दिल्ली फिरोज शाह कोटला में रखा हुआ है और फिरोज शाह तुगलक उसको ले गया। फिर एक टोपरा से मिला हरियाणा में, उसको भी दिल्ली में शिफ्ट कर दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने किया ऐसा। और कौशाम्बी से जहांगीर ने इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया एक पिलर। इसी तरह से बिहार में 3 जगह है, लौरिया रेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। तो इन सब जगहों से पिलर मिले हैं और उन पिलर में कितने स्टेटमेंट हैं? 7 स्टेटमेंट हैं। तो इसलिए इनको क्या बोल दिया गया? 7 मेजर पिलर एडिक्ट। अब इसके अलावा सांची, सारनाथ और इलाहाबाद में अलग तरीके के स्टेटमेंट मिले, है ना। तो यहाँ अलग बातें मिल रही हैं, तो इसलिए इसकी अलग कैटेगरी बनानी पड़ी। 4 माइनर पिलर, इसमें 4 स्टेटमेंट हैं, तो इस तरीके से 4 माइनर पिलर एडिक्ट बना दिया हमने, अलग एक कैटेगरी बना दी। 3 जगहों से जो पिलर मिल रहे हैं उसमें अलग तरह की बातें हैं। फिर इसके बाद तराई, नेपाल के तराई वाले रीजन से, जैसे रुमिनदेई हो गया और निगाली हवा हो गया, तो यहाँ से जो बात मिल रही है वो अलग ही बात मिल रही है, अलग कंटेंट पे बात लिखी गई है, टैक्सेशन पे बात की जा रही है, तो इसलिए इसकी एक अलग कैटेगरी बनानी पड़ गई। तो हमने जो यहाँ पे कैटेगरी बना रखी है पिलर एडिक्ट की, देखिए 3 कैटेगरी है, मेनली 2 कैटेगरी में इसको समझा जाता है, मेजर और माइनर में। तो ये जो कैटेगरी बनाई गई है वो किस बेसिस बनाई गई है कि स्टेटमेंट कितने हैं। ऊपर भी हमने जब रॉक एडिक्ट को डिवाइड किया तो इसमें मेन कैटेगरी यही है, मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट। तो मेजर और माइनर का ये जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे है कि इसमें स्टेटमेंट कितने हैं। अब केव एडिक्ट जो है, केव एडिक्ट में कहाँ से मिल रहा है हमको? बराबर हिल से मिल रहा है। तो यहाँ पे अशोक के टॉलरेशन के बारे में बात की गई है। तो अब ये जो मैंने अभी तक प्लेस बताए, इन्हीं प्लेसेस को हमने अलग से एक एक करके, तो अशोक के इम्पोर्टेंट रॉक एडिक्ट्स में सबसे पहला है सहबाजगढ़ी। इसके बारे में आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यानी लोकेशन, तो मर्दान डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में। दूसरी बात ये कि इसमें जो 14 एडिक्ट्स इंस्क्राइब्ड हैं वो कितनी रॉक्स में है। तो एक तो आप देख रहे हैं, एक आप देख सकते हैं कि इस रॉक में इंस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा एक और रॉक है, इसके अलावा एक और दूसरी रॉक है जिसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं और इनका स्क्रिप्ट क्या है? खरोष्ठी है। तो पहली बात हमने लोकेशन जान ली और दूसरी बात
कि इसमें स्क्रिप्ट क्या है, खरोष्ठी। और कितने रॉक पोल्डर्स में है, तो दो चट्टानें हैं जिसमें ये बातें लिखी हुई हैं। और कितने एडिक्ट्स हैं, तो टोटल 14 हैं। इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट लोकेशन है मनसेहरा। मनसेहरा ये लोकेशन वाइज कहाँ पड़ता है, तो लोकेशन है मनसेहरा ही डिस्ट्रिक्ट है और पाकिस्तान में। इसमें भी 14 एडिक्ट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी इस तरीके से पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा, चौथा, ऐसे करके टोटल कितने स्टेटमेंट हैं, 14 स्टेटमेंट्स हैं। और ये कितनी रॉक्स में ये बातें आती हैं पूरी, तो ये 3 इस तरीके से, जैसे आप बोल्डर देख पा रहे हैं बड़ा सा, इस तरीके से 3 बोल्डर में ये बातें लिखी हुई हैं। और यहाँ भी स्क्रिप्ट क्या है, खरोष्ठी। तो पाकिस्तान के हमने 2 लोकेशन देखी, दोनों में खरोष्ठी स्क्रिप्ट है और दोनों में ही 14 एडिक्ट्स इंस्क्राइब्ड हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन ले लेते हैं, कालसी या खालसी। तो ये जो लोकेशन है ये कहाँ है, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। और इसको 1850 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको देखा था। और इसमें भी 1 to 14 जो एडिक्ट्स हैं, जो वो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे ये। तो टोटल 1 2 3 ऐसे करके टोटल कितने स्टेटमेंट्स होंगे, 14 स्टेटमेंट्स होंगे। अब इसमें खास बात क्या है, और ये देखिए ये दूसरा इसका एक इमेज है। तो इस तरीके से यहाँ पे गेट लगा हुआ है अंदर जाने के लिए। और ये जो आप डोम शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्तूप जैसा जो बना हुआ है, इसके अंदर ही ये जो रॉक आपने देखी अभी, ये रॉक इसके अंदर ही है। और यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं शेर, ये ओरिजिनल यहाँ से एक्सकेवेट नहीं किए गए हैं, यहाँ से खुदाई में नहीं निकला है, यहाँ का नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल बाद में ये बनाया गया है। ठीक, तो ये जस्ट मतलब कहना चाहिए रेप्लिका है, जो कि सारनाथ में मिला था, उसी का रेप्लिका यहाँ बना दिया गया है। अब यहाँ खास बात क्या है कि जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके साथ एक एलिफेंट का ड्राइंग भी बना हुआ है। ये इसमें थोड़ा सा एक अलग सी बात हो गई। और उसके लिए ब्राह्मी में वर्ड आता है गजतम, उसके लिए वर्ड क्या दिया गया है, गजतम। तो आपको कालसी का जो रॉक एडिक्ट है उसके बारे में क्या बातें पता होनी चाहिए, लोकेशन, और स्पेशल इसमें फीचर क्या हो जाएगा, एलिफेंट वाला। और बाकी ये बात तो है ही कि 1 to 14 इसमें एडिक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट तो बात करते हैं जौगढ़ के मेजर रॉक एडिक्ट की। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका लोकेशन गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा के। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एरिया है इसको मौर्यों ने कलिंग वॉर के बाद एक्वायर किया था। तो ये उनका एक फोर्टिफाइड कैपिटल की तरह से था, लेकिन हालांकि अब ये केवल रूइन फोर्ट्रेस के फॉर्म में रह गया है। फिर तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसकी स्क्रिप्ट क्या है, ब्राह्मी है। हालांकि इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है, क्योंकि इंडिया के मैक्सिमम जो ईस्टर्न पार्ट की जो भी एडिक्ट्स मिले हैं उनमें स्क्रिप्ट था वो ब्राह्मी था। इसके बाद अब आप यहाँ देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये है वो लोकेशन जहाँ पे ये एडिक्ट मिला है। और ऊपर जा कर के कुछ इस तरीके से यहाँ पे आयरन केज बना हुआ है। और आयरन केज के अंदर आप ये बड़ी सी दीवार देख सकते हैं, इसी में मेजर रॉक एडिक्ट्स बने हुए हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है जो इसको थोड़ा सा यूनिक बना देती है, वो ये कि इसमें अशोक के जो 14 पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें नहीं हैं। ऐसा उड़ीसा के जो 2 एडिक्ट हैं, एक तो यही है जिसकी बात कर रहे हैं और एक धौली का होगा, इन दोनों में ऐसा है। क्या है कि 14 पॉइंट्स में से केवल 1 to 10 वैसे ही हैं जैसे बाकी के एडिक्ट में है, और 14 वाला पॉइंट भी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन 3 मिसिंग है यहाँ पे। तो 3 कौन कौन से मिसिंग है, 11, 12 और 13। तो ये यहाँ पे मिसिंग है। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे थे, तो 3 तो यही हो गए, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड कि ये कभी कैपिटल हुआ करता था, थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा कि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि इसमें ये फोर्थ पॉइंट
कि इसमें एडिक्ट कितने हैं। अब 3 तो मिसिंग हो गए, 3 मिसिंग के अलावा 2 एक्स्ट्रा हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं, और 2 जो एक्स्ट्रा हैं उनको कलिंग 1 कलिंग 2 भी ऐसा भी कहा जा सकता है। तो अब ये बात और कहाँ देखने को मिलेगी? सेम यही बात धौली में भी देखने को मिलेगी, और कहीं नहीं है इसके अलावा। और धौली का जो एंशिएंट नेम है वो तोसली, और जौगढ़ का जो एंशिएंट नेम है वो समाप दिया गया है। तो 2 नाम हो गए। तो मैं कहूँगा ये हो जाएगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 कि दोनों का एंशिएंट नेम क्या था। अब इसके बाद जो एडिक्ट नंबर 13 है उसको तो चलिए ये समझ में आता है कि इसलिए हटा दिया होगा कि उसमें कलिंग वॉर का पूरा डिटेल था, और क्योंकि उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से अशोक गिल्टी फील करते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। तो अब अगर ये वाली बात वहाँ पे उस जगह पे लगाई जाती जहाँ के लोगों को जीता गया है, तो हो सकता था कि एक पॉलिटिकल उनको यहाँ पे चैलेंजिंग चीज़ हो सकती थी उनके लिए, तो इसलिए ये हटा दिया गया था। हालांकि जो 11 है और जो 12 है, ये जो 2 एडिक्ट हैं, ये इनका नेचर काफ़ी सेकुलर है, इसमें ऐसी कोई मारधाड़ की बात नहीं है, और इसमें अशोक ने पॉजिटिव बातें ही लिखी हुई हैं। लेकिन फिर भी अब इसको क्यों हटाया गया, इसका कोई ऐसे रीज़न समझ में नहीं आता है। अब ये अशोक को ही पता होगा कि क्या बात होगी जिसकी वजह से इसको हटा दिया गया। अब जो 2 ऐड किए गए हैं उसमें जो धर्मा है, धर्मा का ही डॉक्ट्रिन यहाँ पे दिया गया है, यानी कि इसमें भी समाज सेवा की ही बात की गई है। क्या है इसमें देखते हैं। देखिए जो पहला एडिक्ट जो एक्स्ट्रा लगाया गया है, इसमें ये बोला गया है कि जो तोसली और समापा यानी कि धौली और जौगढ़, इन दोनों एरिया के जो महामात्र हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि भाई आप को स्पिरिचुअल वेलफेयर के काम करने हैं और आपको इम्पार्शियल रहना है अपने काम के प्रति। आप इम्पार्शियल रहें, पक्ष किसी का ना लें और निष्पक्ष होकर के काम करें। और दूसरा, आप आध्यात्मिक जो वेलफेयर है उसके लिए आप काम करें। ये तो हो गया पहले में। फिर जो दूसरा वाला है, दूसरे में ये बात की गई है कि भाई अशोक कह रहे हैं लोगों को कि भाई आप जो है बिना भय के जीवन अपना व्यतीत करें, और इसमें ये कहा गया है कि आपको भी दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अशोक ने इसमें लोगों को ये बोला है कि आप जो जनता है वो मेरे पुत्र के समान है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों ही पॉइंट 5th पॉइंट इम्पॉर्टेंट तो ये था। इसके बाद 6th पॉइंट ये है कि 13 को क्यों हटा दिया गया है, और इसके बाद 7th पॉइंट यही हो जाएगा। 7th पॉइंट, फर्स्ट ये और सेकंड ये, तो इसमें 2 बातें हो जाएंगी। इसके बाद एक और पॉइंट है, इसको पॉइंट नंबर 8 कह सकते हैं कि ये जो एरिया है, जौगढ़ वाला जो एरिया है, ये ज्योग्राफिकली उस टाइम का जो कलिंग था, कलिंग के साउथ का पार्ट था। और इस वाले पार्ट को अशोक ने, ऐसे तो कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि इसको युद्ध में जीता हो, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये फिर भी यहाँ पे एडिक्ट लगाने का ये मतलब है एक तरह से ये डिप्लोमेटिक कूटनीतिक प्रसार की नीति के तहत इसको लगाया गया होगा। तो अब एक बार फटाफट इसको समराइज करते हैं कि हमने जौगढ़ के मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में क्या बातें जानी। सबसे पहले लोकेशन, गंजम डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। दूसरा, ये कभी किला हुआ करता था किसका, मौर्यों का। तीसरी बात, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है। फिर अगली बात कि इसमें एडिक्ट हैं कितने, तो 1 to 10 है और 14 है। मिसिंग कौन से हैं, तो मिसिंग है 11, 12 और 13। तो 13 वाले को मिस क्यों किया, तो इसको मिस इसलिए किया क्योंकि इसमें कलिंग वॉर का और जो इसमें लोगों की जाने गई थी इसकी बातें दी गई हैं। 11, 12 क्यों मिसिंग है पता नहीं। फिर नंबर 5 क्या हो जाएगा कि भाई ये जो धौली है और जौगढ़ है वहीं पे इस तरीके का एक्सेप्शन देखा जा रहा है कि कुछ मिसिंग है और उसकी जगह कुछ नए डाले गए हैं। तो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, एक तो यही जौगढ़ ही हो गया, और इसको पहले इसका एंशिएंट नेम क्या था, समाप, और धौली का क्या था, तोसली। तो ये पॉइंट नंबर 5 हो गया। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 6 हमने पहले ही बता दिया
13 वाले में कलिंग फॉर्क मेंशन किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा 6 हो गए, और 7th वाले में यही कि जो 2 नए एडिक्ट लगाए गए हैं उसमें क्या है, जो 2 नई बातें यहाँ पे खुदवाई गई हैं, लिखवाई गई हैं, उसमें क्या बात है। तो पहले में ये है कि महामात्यों को बोला जा रहा, अपील की जा रही है कि आपको लोगों के स्पिरिचुअल वेलफेयर के लिए काम करना है और इम्पार्शियल होकर के काम करना है। दूसरी बात ये कही जा रही है लोगों को कि आप जो है बिना भय के अपना जीवन व्यतीत करिए, और आप जो है तो दया और क्षमा का गुण अपने में विकसित करें। और अगली बात ये कही जा रही है कि सभी जो पब्लिक है, जो जनता है, वो मेरे पुत्र के समान है। और पॉइंट नंबर 8 लास्ट है कि इसको अशोक ने जीता नहीं था, इसके बारे में ऐसा कोई डिटेल नहीं आता है, लेकिन ये माना जाता है कि डिप्लोमेटिक एक्सपेंशन के तौर पे इसको यूज़ किया था। तो ये थी बातें जौगड़ को लेकर के। तो जो नेक्स्ट एडिक्ट है ये है धौली मेजर रॉक एडिक्ट, और इस एडिक्ट के बारे में 4 पॉइंट हम इम्पॉर्टेंट देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लोकेशन हो जाएगा, और इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का है। और रिवर बताने चाहें तो दया रिवर है, और ये ट्रिब्यूटरी है महानदी की, और ये वही लोकेशन है जहाँ पे कलिंग वॉर हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में लोकेशन बता दिया हमने। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, और ये बड़ा यूनिक पॉइंट है कि इस एडिक्ट में जो 14 स्टेटमेंट्स हैं अशोक के, वो सारे यहाँ मेंशन नहीं हैं। उसमें से केवल 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक, और जो 14th है वो मेंशन है। तो मिसिंग कौन सा हो गया, 11, 12 और 13। अब ये जो मिसिंग है, इसके अलावा 2 नए ऐड किए गए हैं, यानी 2 बातें ऐसी हैं जो बाकी जगह के रॉक एडिक्ट में नहीं मिलती हैं, केवल जौगड़ में मिलती है। यानी उड़ीसा में 2 लोकेशन हमने देखी, जौगड़, और अभी हम देख रहे हैं धौली की। तो इन दोनों में ये 2 एडिक्ट मिलते हैं, और इन दोनों में ही यही पैटर्न है कि 1 से 10 तक और उसके बाद 14, ये 3 मिसिंग हैं। अब इसकी जगह पे जो 2 नए ऐड किए गए हैं उनको बोला गया कलिंग एडिक्ट 1, कलिंग एडिक्ट 2, और इसका कंटेंट मैंने जौगड़ वाले वीडियो में बता दिया है, तो यहाँ पे दोबारा से उसको डिस्कस नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, और इसे हटाया क्यों है, ये मैंने जैसा कि पहले की वीडियो में बता रखा है कि जो एडिक्ट नंबर 13 है, ये जो 13 पॉइंट है, इसमें कलिंग वॉर की बात आती है, और कितना उसमें डेथ टोल था इसकी बात आती है। इसलिए इसको ये पॉलिटिकली इनके अगेंस्ट जा सकता था, ये यहाँ सब लिखवाना, तो इसलिए इसको हटवा दिया गया। और इसके अलावा 11, 12 क्यों हटवाया, उसमें तो ऐसा कुछ स्पेशल रीज़न समझ में नहीं आता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो रहेगा पॉइंट नंबर 3, कि इस एडिक्ट की खास बात है। जैसे ही आपसे बोला जाए धौली, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि इसमें एडिक्ट के साइड में ही एक एलिफेंट बनाया गया है, जो कि एक पत्थर से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो एलिफेंट का केवल क्या है, 4 पार्ट है। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये पत्थर है, और इस पत्थर से ये एलिफेंट बनाया गया है। ये उसकी आँख हो गई, और ये इसके दांत हो गए, और ये इसकी सूंड हो गई, ठीक। तो इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि ये बता रहा है, क्योंकि एलिफेंट बुद्धिस्ट फिलॉसफी में इसका सिंबॉलिक इसका इम्पोर्टेंस है। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से बुद्धिस्ट फेथ का एक्सपेंशन हो रहा है, ये एक तरह से इसको इस्टेब्लिश कर रहा है इस बात को। अच्छा, अब इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस एरिया में, ये जो धौली वाला एरिया है, यहाँ एक बाद में वाइट शांति स्तूप बनाया गया है, और इसको बनवाया किसने है, तो इसको जापान बुद्ध संघ और कलिंग निप्पन बुद्ध संघ, इन दोनों ने मिल करके इनके कोलैबोरेशन से 1971-72 में बनवाया गया है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी है मैंने। आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो धौली हिल है, इसमें एक्चुअली 3 रॉकी रेंजेस आती हैं, जिसमें अशोक का एडिक्ट है, जिस पहाड़ी में अशोक का एडिक्ट है वो अश्वत्थामा हिल उसको कहा जाता है।
और इसके अलावा एक और हिल है जिसमें कि एक टेम्पल है धवलेश्वर करके, धवलेश्वर टेम्पल वहाँ पे है। तो ये हो गई बात। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो डिस्कस करने की थी। बाकी यहाँ पे जो डिटेल है वही है जो कि जौगड़ वाले एडिक्ट में बताई जा चुकी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह से धौली की बात होती है ख़त्म।